किसी भी नामी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स का ख्वाब होता है। इसके लिए उनको कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, किस तरीके से अपनी जो कमाई है उसको एडजस्ट करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन फिर वही स्कूल जहां आपका बच्चा बहुत सारे ख्वाब लेके जाता है, बहुत सारे सपने लेके जाता है, आपके बहुत सारे सपने होते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस स्कूल में पढ़ के आपका बच्चा आपके सपनों को साकार कर देगा। उसी स्कूल के प्रबंधक, उसी स्कूल की प्रिंसिपल अगर आपके बच्चे की जान ले ले तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ऐसे ही घटना हुई है बिहार के पटना में। यहाँ के रहने वाले हैं शैलेंद्र राय। वो एक लोहे के कारखाने में काम करते हैं। किसी तरीके से अपनी तनख्वाह से वो अपने बच्चों को पटना के एक नामी स्कूल में पढ़ाते थे। वहाँ उन्होंने उसका दाखिला कराया था। स्कूल का नाम है टीनी टेक एकेडमी। बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल है ये पटना का। रोज़ की तरह 16 मई का दिन था। सुबह सुबह माँ ने अपने बच्चे के लिए चीनी चावल तैयार किया, उसको नाश्ते में खिलाया और उसके बाद उसके टिफ़िन में भी रखा। 4 साल का उनका बच्चा आयुष झा जब स्कूल जाने लगा तो आयुष ने माँ से कहा कि आज मुझे दादा दादी छोड़ने के लिए बस तक जाएंगे। दादा दादी जो कहते हैं ना कि असल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, दादा दादी के लिए पोते की ख्वाहिश, तो दोनों फ़ौरन पूरी करने के लिए उसके बैग लेके उसको बस तक छोड़ने गए। वहाँ से आयुष ने जाते जाते दादा दादी को टाटा किया। उसके बाद वो अपने स्कूल चला गया, क्योंकि एक नामी स्कूल में एडमिशन हुआ था। 23 बच्चों के साथ कंपटीशन के लिए माँ बाप ने स्कूल के बाद आयुष के लिए एक ट्यूशन भी लगा दिया था। वो पढ़ने के बाद अपने घर आता था। लेकिन जब 4 साढ़े 4 बज गए, माँ घर पे इंतज़ार कर रही थी, बच्चा देर तक लौट कर नहीं आया, तो उसने अपने पति शैलेंद्र को फ़ोन किया कि आयुष की बस अभी तक नहीं आई है, वो घर नहीं आया है। शैलेंद्र भी कुछ पता लगाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी स्कूल से फ़ोन आया और ये कहा गया कि आया आपका बेटा स्कूल नहीं आया था। इस जानकारी के बाद तो फ़ौरन शैलेंद्र चौंक गए। वो घर पहुँचे और अपनी पत्नी को लेके स्कूल गए। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी वीणा झा, उन्होंने भी यही बात कही कि आज आपका बेटा तो स्कूल आया ही नहीं। ये कैसे संभव है। माँ बाप जब तर्क देने लगे, बहस करने लगे, तो प्रिंसिपल ने उनको बहुत सख्ती के साथ कहा कि आप जाइए, हमारा टाइम मत ख़राब करिए। बार बार माँ बाप ने कहा कि कम से कम आपके स्कूल में जो सीसीटीवी फुटेज है वही देख लीजिए, हमको दिखा दीजिए। लेकिन वीणा झा प्रिंसिपल ने उनको बहुत कस के डांट के भगा दिया। अब ये खबर धीरे धीरे फैलने लग गई। बहुत सारे मोहल्ले के लोग जो है, रिश्तेदार, तमाम सब इकट्ठा हो गए और वो साथ में शैलेंद्र उनकी पत्नी के साथ में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तो संबंधित थाना था पुलिस स्टेशन दीघा। वहाँ के जो प्रभारी थे ब्रज किशोर सिंह, उनसे ये लोग कहते हैं कि हम लोग बार बार प्रिंसिपल से इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा बच्चा स्कूल गया था, बस वाला उसको लेने आया था, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लोग नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद पुलिस के साथ उस बस ड्राइवर की ढूंढाई होती है और बस ड्राइवर मिलता है। तो बस ड्राइवर से जब पूछा जाता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो स्कूल लेके गया था, स्कूल छोड़ के आया था, लेकिन वापसी में बच्चा नहीं मिला, मैं बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा, तब जो है मैं वापस चला गया था और बच्चों को लेके छोड़ने के लिए। तो आपको यकीन नहीं आ रहा है तो कम से कम आप लोग प्रिंसिपल से मिलिए। वीणा झा के जो बेटे हैं वहाँ के मैनेजर धनराज झा, उनसे बात करिए और आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, तो उसमें पता चल जाएगा कि सुबह मैं गेट पे सारे बच्चों को उतार के गया था, उनके साथ ही आपका बेटा आयुष स्कूल के अंदर गया है। अब इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोगों का दबाव था, तो पुलिस जो है वो पहुंचती है स्कूल और वहाँ पे प्रिंसिपल और प्रबंधक को फ़ोन करके फिर से बुलवाया जाता है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं और उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा था तो उसमें उनका बेटा नज़र आ जाता है और वो प्ले रूम में खेल रहा होता है, स्लाइड कर रहा होता है। 1-2 जगह पे वो दिख जाता है। बच्चा तो दिखता है। वो टाइमिंग थी 11:49 पे दिन में। उसके बाद से 12:01 तक ये जो फुटेज थी वो गायब थी। उस वक्त पुलिस भी पूछती है, ये लोग पूछते हैं, जो लोग साथ आए हुए होते हैं वो भी पूछते हैं कि इसके बीच की फुटेज कहाँ है। प्रिंसिपल उसका सही से जवाब नहीं दे पाती है, जिसके बाद पुलिस भी थोड़ा सख्ती से पेश आना शुरू हो जाती है। अब पुलिस, घर वाले और कुछ लोग पहुंचते हैं उस प्ले रूम के अंदर और वहाँ पे जाके वो ढूंढाई शुरू होती। सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि उनका बच्चा किसी जगह पे मिल जाएगा। उनकी जो माँ बाप थे वो एकदम बदहवास से वो लोग एक एक चीज़ों को हटा के देख रहे थे। तभी वहाँ पे एक
मैट पड़ी हुई थी, उस मैट को जब हटाते हैं तो वहाँ पे एक गटर का ढक्कन दिख जाता है और माँ बाप ये जिद करते हैं, पुलिस से जिद करते हैं कि एक बार इसको हटा के देख लिया जाए। लोग भी कहते हैं, पुलिस भी कहती है कि ये तो नीचे जो मेन होल है उसका ढक्कन है, इसको हटाने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब माँ बाप ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं तो पुलिस जो है उस ढक्कन को हटवाती है, और जब हटाती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एकदम से उसमें नीचे नज़र पड़ती है कि वो 4 साल का मासूम बच्चा उसमें उसकी शव तैर रहा। माँ बाप दहाड़े मार मार के रोने लगते हैं, पुलिस उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है, और इसके बाद से उन सब लोगों में गुस्सा फूट पड़ता है। प्रिंसिपल और प्रबंधक, उनका बेटा, दोनों वहीं से हिरासत में ले लिए जाते हैं और पुलिस उनको लेके चली जाती है। अब ये लगभग ये सब प्रोसेस करते करते रात के 3 बज जाते हैं। डेड बॉडी पुलिस कहती है कि हम इसको ले जा रहे हैं, हो सकता है बच्चा जीवित हो और उसको हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाएंगे। उसी की पुलिस चाहती थी वहाँ से उस बच्चे को हटा दिया जाए, उसकी बॉडी हटा दी जाए, तो पुलिस उसको वहाँ से ले जाती है हॉस्पिटल। उसके बाद मॉर्चरी में रखा दिया जाता है। तब तक सुबह स्कूल का टाइम हो चुका था। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे थे, और उनको जब ये बात पता चलती है तो लोगों का गुस्सा फूट जाता है। दानापुर गांधी मैदान जो मेन रोड थी उस पर जो है जाम लगा दिया जाता है। जाम लगाने के बाद लोग तोड़ फोड़ करते हैं और स्कूल में आग लगा दी जाती है। बड़ी संख्या में पुलिस पहुंचती है, पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं और लोगों को समझाते बुझाते हैं और बताते हैं कि हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है दोनों माँ बेटे को, प्रिंसिपल को और प्रबंधक को, और उनसे पूछताछ की जा रही है। हम लोग किसी नतीजे पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। उसके बाद एसपी सिटी सेंट्रल चंद्र प्रकाश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पत्रकारों को बताते हैं कि जो प्रिंसिपल है उसने एक्सेप्ट किया है कि दोपहर में ये बच्चा आयुष खेल रहा था प्ले रूम के अंदर, स्लाइड पे वो गिर जाता है। स्लाइड करते हुए उसके सर में चोट आ जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, लगभग बच्चा बेहोश हो जाता है। तो वहाँ मौके पे जो टीचर होता है मनीष, वो फ़ौरन प्रिंसिपल को बताता है, प्रबंधक, ये तीनों लोग पहुँचते हैं और देखते हैं बहुत उसके एक्सेस ब्लीडिंग हो गई थी, उसका बचना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब कुछ नहीं समझ में आया तो उस बच्चे को उस गटर का ढक्कन हटा के उसके अंदर डाल दिया कि इससे किसी को पता नहीं चलेगा, और ब्लड वहाँ पे जो फर्श पे फैला हुआ था उसको पोंछ दिया, और ये छुपाने की कोशिश की कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। ये जब बात पुलिस ने बताई तो इससे लोगों में और नाराज़गी भड़क गई। इसी के बीच में जो मृतक बच्चा था उसका चाचा वो पहुंचा पुलिस स्टेशन। उसके साथ उनकी बेटी थी जो कि उसी स्कूल में पढ़ती थी, क्लास फर्स्ट में। उसने बताया कि प्रिंसिपल मैम और मैनेजर सर दोनों जो है, जो मेरा भाई है उसको ये लोग मार रहे थे, और मारने के बाद उन लोगों ने उस गटर के अंदर उसको डाल दिया था। और इस बच्ची ने ये भी बताया कि मैंने जब उन लोगों से कहा तो उन्होंने कहा कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हारा भी यही हाल किया जाएगा, तुमको भी इस गटर के अंदर डाल दिया जाएगा। तो मैं डर गई थी उस टाइम, मैंने ये बात नहीं बताई, लेकिन जब सब ये मामला हुआ तो फिर मैंने अपने घर पे ये बात बताई। वही चाचा का कहना था, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, प्रिंसिपल और उनके जो बेटे हैं मैनेजर और मनीष जो टीचर है उनके खिलाफ फीस बाकी थी, लगभग 8400 रुपये बाकी थे। इसके लिए लगातार जो है स्कूल से धमकाया जा रहा था कि नाम काट दिया जाएगा तुम्हारे बच्चे को, हम बाहर कर देंगे, रिस्ट्रिकेट कर देंगे, और उनसे ये कहा भी जा रहा था कि हम लोग बहुत जल्दी आपकी फ़ीस जमा कर देंगे। फ़ीस को लेके ही प्रिंसिपल नाराज़ थी और उन्होंने मेरे भतीजे को मारना शुरू किया। उसी में उसके कहीं इतनी ज़बरदस्त तरीके से चोट लगी कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद इन लोगों ने उसको गटर में डाल दिया। तो एक तो ये एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी तरफ पुलिस ने जो स्कूल में आग लगाई गई थी, धरना प्रदर्शन किया गया था, रोड जाम हुआ था, उसको लेकर भी अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक तो हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है प्रिंसिपल और उनके बेटे को। मनीष की तलाश जारी है। तो एक नामी ग्रामी स्कूल जहां अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप बहुत सारे सपने संवारते हैं, और अगर वहीं का प्रिंसिपल, वहीं का मैनेजर ही उस बच्चों की जान के दुश्मन हो जाए तो फिर कितना बुरा असर पड़ता है उन पेरेंट्स के ऊपर, समाज के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अब उस स्कूल से अपने बच्चे का नाम कटा लेंगे। वाकई जो स्कूल की इमेज भी थी वो इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो अंत में एसपी सिटी ने बताया है कि सभी पहलुओं पे बहुत ही गहराई से विवेचना की जा रही है। आगे का सच क्या है ये बहुत जल्दी जो है वो सामने आ जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए,
हम एक नई क्राइम स्टोरी लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।